तो अभी गाड़ी की कंडीशन आप देख रहे हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे सेकंड हमारे भारत के दिव्य सफ़र का। और हम कहाँ पर रुके हुए थे तो मैं आपको बता दूं, हम लोग अपने जो नाथद्वारा है वहाँ पर एक होटल है, उत्सव होटल, वहाँ पर रुके थे। कल की पूरी जर्नी का मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर किया था। और आज हम लोग नाथद्वारा जी में जो मंदिर हैं आसपास में उन्हें पूरा एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही यहाँ से उदयपुर से होते हुए सीधे हम लोग जो है अहमदाबाद जाएंगे। अगर उदयपुर में कुछ हमें टेम्पल्स दिखे तो उनको भी एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। और होटल हमने यहाँ से चेकआउट कर दिया है, रूम चेकआउट कर दिया है। रूम काफ़ी अच्छा रीजनेबल था। और बस स्टैंड से पहले ही ये वाला उत्सव होटल आता है। अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा होटल है। और आप देख सकते हैं भी गाड़ी की कंडीशन ऐसी, क्योंकि हमने सुबह इस गाड़ी को ऊपर से वॉश करवा लिया था। गाड़ी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। अभी 5 महीने पहले ही मैंने इस फ्रॉन्स गाड़ी को लिया था। और इसी फ्रॉन्स गाड़ी से हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का सफ़र कर रहे हैं, जो कि 10,000 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। क्या खर्चा आएगा, सारी चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे। एक के बाद एक आइटनरी भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। और ये पूरा सफ़र है बहुत मज़ेदार होने वाला है। हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में और इस पूरी की पूरी सीरीज़ में। अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। मैं लिखना पड़ा मेरे को उसमें वीडियो के ऊपर। तो ये क्या हुआ, मुकेश जी के साथ बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई। सोमनाथ जी बोल के श्रीनाथ जी बोलने लग गए थे। तो कुछ वीडियो के अंदर इनके प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं बैठा हूँ आपके साथ में। इधर ना श्रीनाथ जी मिल रहे। चलो तो ही बैठा था ये साथ में। बताया तो आपने ही था सर, मैंने थोड़ा बताया था। आप वीडियो बनाने सुन रहे हैं लेकिन अब बताओ गलती किसकी सर? भगवान की। वो इतनी दूर क्यों विराजमान है ना। देखो आपको जस्ट देख लो आपके हिसाब से। बाकी हमें अच्छी खासी पार्किंग मिल रही थी, लेकिन हमारे गलत डिसीजन ने हमें पूरे मार्केट में घुमा दिया। और आप अगर आए ना तो जहाँ पार्किंग मिल रही है नाथद्वारा जी में, आपको वहीं पे पार्किंग करके और वहीं से पैदल जाना है, क्योंकि कहीं पर भी आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। फिर वो गलियाँ बहुत बहुत ज़्यादा सकड़ी हैं, देख रहे हो आप, बहुत सकड़ी गलियाँ हैं, बिल्कुल कंजस्टेड है। तो और हमेशा क्राउड रहता है इधर बहुत अच्छा खासा। कभी भी हाँ, और स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें कभी भी। पार्किंग मिल रही है तुरंत वहां पर। अभी हमने बढ़ने की कोशिश करी तो हमें ये भुगतना पड़ रहा है, वापस पूरा चक्कर लगा के वापस आना पड़ रहा है। में लगा दी हमने गाड़ी। देखो ये वाली पार्किंग थी और यहाँ से घूम करके हम आगे चले गए थे। इस वाली पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क कर दी अपनी। और अभी फुल भी दिखा रहा था कि भाई फुल हो गई। हमें टेंशन हो गई यार, अब कहाँ लगाएंगे गाड़ी, फिर घूम के आना पड़ेगा। तो यहाँ गाड़ी पार्क कर दी और अजय पर्ची यहाँ पर ले रहा है गाड़ी की पार्किंग की। यहाँ से वीआईपी दर्शन भी होते हैं, जब आपका बजट हो तो वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो। और यहाँ से 11 बजे ओपन होता है ये मार्केट, मेन चौक है ये। यहीं से सीधे है, यहाँ पे काफी सारी शॉप्स भी है। और यहाँ से दो रास्ते हैं। मार्केट में आ गए हम, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर। और 11 बजे ओपन होगा। कुछ वीआईपी दर्शन का भी इधर सिस्टम है, पर्ची भी कटती है। और भीड़ देखो आप कितनी भयंकर है। सभी जगह पर आपको बढ़िया फ़ोटोज़ मिलेगी नाथद्वारा जी में। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब देख लो आप इधर भीड़ कितनी हो रही है, बहुत खतरनाक भीड़ है। लाइन में लगे हुए हैं सारे के सारे और दर्शन के लिए। देखो कुछ इस तरीके से। और ऊपर की साइड में टाइमिंग भी दिखा रखा है, मंगला आरती और श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, ये सारे के सारे टाइमिंग दिखा रखे हैं। और देखो ये बाहर की साइड में मार्केट है, यहाँ से आप सामान वगैरह प्रसाद वगैरह ले सकते हो। लेकिन वीआईपी दर्शन के लिए यहाँ पर स्पीकर लगे हुए, वीआईपी दर्शन के लिए बता रहे हैं कि किसी को पैसा ना दें, किसी को मोबाइल ना जमा कराएं, ऐसी चीज़ें बताते हैं यहाँ पर, तो उससे बच कर रहे। दर्शन तो हमें हो गए। और टिकट जो थी इस पार्किंग की 120 रुपये की टिकट थी। जब हम गए थे 11:30 बजे ऊपर पहुँचे थे, जब वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही 12 बजे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। हम लोग दर्शन करके जब बाहर आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। प्रसाद लेने के लिए दूसरे रास्ते से निकले, लेकिन वापस प्रसाद खत्म हो गया था तो दूसरे रास्ते वापस वहीं जाना पड़ा, क्योंकि शूज़ वहीं पर हमने जो है खोल रखे थे। वहीं पर गए, वापस मार्केट वगैरह देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और शायद में भी स्कूल्स वगैरह की छुट्टी है, तो इसलिए उदयपुर लोग घूमने गए होंगे। तो पास में नाथद्वारा पड़ता है, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अब हम चलेंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। देखो काफ़ी बड़ी मूर्ति है, शिव मूर्ति इस जगह को कहते हैं। और अभी टिकट वगैरह कितने की होने वाली वो तो यहाँ जाके पता चलेगा टिकट काउंटर पे। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क कर दी है और 50 रुपये लगभग यहाँ पर टिकट चार्ज है। अंदर जा करके देखेंगे और पास से देखेंगे शिव मूर्ति कैसी दिखती है। ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप दिख रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं। और पूरे जा कर के 23 पॉइंट्स हैं जहाँ पर इसमें आप घूम सकते हैं पूरे में।
जो ये प्रतिमा बनी हुई है, काफ़ी बड़ी स्टैचू बनी हुई है। यहाँ पर आप पूरे पे घूम सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर एंट्री फीस दिखी हुई है, ओनली पार्क एंट्री 200 रुपये, बच्चों के लिए 100 रुपये है और अलग अलग कॉम्बोज बने हुए हैं उसके हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया था 23 स्पोर्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, बढ़िया अट्रैक्शन पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है उन्हें। तो ये सारे के सारे हैं जिन पे जो है प्राइजेस मेंशन कर रखी है। अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी मतलब जैसा जैसा आप कॉम्बो लेना चाहें वैसे कॉम्बो आप ले सकते हैं इनमें से। तो देखो टिकट ग्राउंड से टिकट ले लिए, 200 वाली टिकट ली है हम लोगों ने, जो कि पार्क की एंट्री की टिकट है। तो कुछ इस तरह से टिकट मिलेगी। और जो सामने आप देख रहे हैं देखिए वहाँ पर वो जो शोल्डर से कुछ लोग उतर रहे हैं, देखेंगे आप उसके शोल्डर तक जाने का रास्ता है। देखिए कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे, वहाँ पर जा सकते हैं। उसकी जो फीस होने वाली है वो 400 रुपीज़ होने वाली है, लेकिन हमने पार्क की ली है तो पार्क का व्यू देखेंगे अंदर से। उसका एंट्री गेट जहाँ से एंट्री है, अंदर में भी काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। कुछ परचेजिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। देखो कितना शानदार व्यू यहाँ का है, बहुत ही शानदार। ऐसे भी हो सकती थी लेकिन बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और यहाँ सामने की साइड में आप देखेंगे हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है। बहुत सारी शॉप्स हैं पास में कुछ इस तरीके से, और वो है एंट्री। थोड़ा सा और आगे की तरफ आ गए, टिकट वहाँ पर जो है स्कैन होती है, उसके बाद में ये आगे आने देते हैं। ऊपर शिवजी और नीचे देखो ये समुद्र मंथन का कुछ वैसे लग रहा है, समुद्र मंथन हुआ था, ये लगभग वैसा ही है कुछ। और अंदर की तरफ आ गए और ये पीछे की साइड में जो शिवलिंग बना हुआ है देखो कितना शानदार लग रहा है, जहाँ से पानी बह रहा है नीचे की तरफ पूरे में। और ये व्यू बहुत ही शानदार है। यहाँ से देखो, ये देखो लग रहा ना शानदार। देखो सामने की तरफ यहाँ पर पूरे पे बड़ी ये जो है शिव प्रतिमा है, शानदार और बहुत ही खतरनाक लग रही है। और इसके पास में ये नंदी जी हैं, देखो इतने शानदार लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारा है। ये देखो, अब मैं आपको देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है, बहुत ही शानदार लुक आ रहा है यार, सच में मज़ा ही आ गया इसको देखने के बाद में। और ये नंदी महाराज इनके सामने जस्ट इस तरफ आपको मिलते हैं और ये शायद शिव जी की तरफ ही देख रहे हैं। और ऊपर जाने के लिए भी टिकट है 400। और पूरे अगर चांद तक जाना चाहते हो, चंद्रमा जो उनके शीश पर है वहाँ का अलग टिकट है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ पार्क व्यू का टिकट लिया है। तो ये देखो, और पूरे में ग्रीनरी है, शानदार सा माहौल है। और जब आप यहाँ पर आएंगे वाला है, देखो कितना शानदार लुक है यार, मज़ा आ गया। ये जो स्टैचू है ना शिव जी की, इनकी हाइट लगभग 369 फीट है और बहुत से लोग ऊपर भी जाते हैं। इसके अंदर का लुक बहुत ज़्यादा शानदार था, जो कि मैंने आपको लगभग दिखाया। नंदी महाराज मुझे बहुत अच्छे लगे। साथ ही नंदी महाराज जस्ट मूर्ति के सामने है, जब आप जाएंगे तब देखेंगे मूर्ति के जस्ट सामने है और बहुत ही शानदार लुक आता है वहाँ से यार। वहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी आप आएँ तो वो ज़रूर देखें। और आसपास अगर हो पाए, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, ऊपर भी आप जा सकते हैं शोल्डर तक, और ऊपर जाना चाहें तो और ऊपर तक भी टिकट मिल जाएगी आपको। वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बंजी जंपिंग भी है इधर और भी बहुत कुछ है। शिव मूर्ति का मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया। वहाँ पर काफ़ी अच्छा शानदार व्यू था और बहुत सारी ऐसे है ना वहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ जैसी बनी हुई थी, जैसे कि गणेश जी की, इसके अलावा नंदी महाराज की, बालाजी की, ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ थीं। और जो शिव जी की प्रतिमा थी उसके अंदर जाने के लिए भी पूरा मतलब टिकट वगैरह लग रहा था उनके कंधे तक जाने के लिए। तो वो हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, क्योंकि हमें अहमदाबाद भी निकलना था और हम लोग लेट हो चुके थे। और देखिए अभी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि 278 किलोमीटर है और 4 घंटे 41 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने में अहमदाबाद। भी कहीं नहीं रुकेंगे, डायरेक्टली सीधे ही हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। अच्छा लगा वहाँ पर। देखिए टिकट की मैं बात करूँ, 200 रुपये टिकट है पार्क व्यू की। अगर आप अंदर जाते हैं तो अंदर का अलग टिकट है जो कि 400 रुपये भी है और कॉम्बो वाइज भी है, क्योंकि वहाँ पर बंजी जंपिंग वगैरह ये सारी की सारी जो जितने भी फ़न एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर होती है। और अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। पास में ही गुजरात है, तो काफ़ी गुजराती हमारे भाई उधर मुझे देखने को मिले और बहुत वो लोग इन्जॉय कर रहे थे। पार्क का व्यू काफ़ी अच्छा था। पहले मुझे लगा कि 200 रुपये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है टिकट प्राइस, लेकिन वो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि वॉशरूम्स वगैरह काफ़ी नीट एंड क्लीन थे। इसके अलावा पानी की प्रॉपर वहाँ पर जो है व्यवस्था थी, ग्लासेस वगैरह थे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खाने वगैरह की सारी व्यवस्था है, सारे फूड कोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक तो। और हाइजीन है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो जो शिव प्रतिमा मैंने देखी वो बहुत ही शानदार थी और बहुत ही गज़ब की थी। मतलब उसके साथ में ही सामने की तरफ में ही जब आप जाएंगे तो नंदी जी हैं जो बिल्कुल सामने ही बैठे हुए हैं, उनकी भी बहुत बड़ी एक वहाँ पर जो है स्टैचू बनी हुई है, वो आप देखेंगे तो सच में आपको बहुत मज़ा आने वाला है।
और बहुत ही शानदार है। सारी चीज़ें मैंने आपको रिवील कर दी। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे अहमदाबाद की तरफ। रास्ते में कुछ मिलेगा तो मैं आपको बताता हुआ अपडेट करता हुआ चलूँगा। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है और ये कम दिखा रहा है, देखो ट्रक ही ट्रक हैं। और जब भी आप मतलब चल रहे हैं तो बिल्कुल सेफली जाएं। मैं तो हमेशा आपको ध्यान रखें हमेशा रोड पर ही जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो। और कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे भाई 1 महीने और 10 दिन का ये ट्रिप है लगभग हमारा, लगभग 1 महीने का मान लीजिए आप। 1 महीने कैसे ये लोग मैनेज करेंगे? तो देखिए हम सब चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं। और अजय तो अपने ऑफिस का काम 70-80% ड्राइव ही है, क्योंकि हमारे इस पूरे जर्नी के अंदर, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की जो यात्रा है 4-4 5-5 मतलब घंटे 6 घंटे ऐसे मतलब हर ट्रिप में हम लोग मतलब ड्राइव ही करते हुए रहेंगे। तो पूरा जितना भी सफ़र है वो ड्राइव करते हुए निकलेगा हमारा, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर। कुछ चीज़ें हम लोग आपको जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं, कुछ चीज़ें गाड़ी के अंदर बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग सब चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं। और अजय तो अपने ऑफिस से पूरी परमिशन लेकर के आया है, और हमारा तो काम है ही प्रॉपर्टी का, तो हम लोग तो हमारा पूरी जो टीम है, बैक टीम है, वो काम कर रही है। आप भी जैसे ही आपको टाइम मिलता है, कभी भी टाइम मिले आपको, तो आप भी अपने आप को टाइम दें और जितना हो सके उतना चीज़ों को समझने की, घूमने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। लो जी, सीमा समाप्त हो गई राजस्थान की और ये गुजरात आ गया। तो जैसे कि आपको पता था कि हम लोग नाथद्वारा से सीधे अहमदाबाद आ रहे थे, और मेन सिटी पे ना जा करके हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ आ गए और हमको मिल गया यहाँ पर एक होटल। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गए, लेकिन हमें अच्छा होटल मिल गया। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 ऑक्यूपेंसी वाला ये हमें होटल मिल गया, क्योंकि हम 3 लोग इस सफ़र पे, भारत की दिव्य सफ़र पे हम लोग निकले हैं, जो कि 10,000 किलोमीटर का सफ़र है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम है। हमारी फ्रोंस गाड़ी से ये सफ़र हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज के खर्चे की हम लोग बात करेंगे। 120 रुपये पार्किंग के लगे, 600 रुपये टिकट के, जहाँ पर हमने शिव मूर्ति का जो पूरा बड़ा एक पार्क था उसे पूरा एक्सप्लोर किया। और साथ ही 200 रुपये पर हेड का खर्चा आया उसमें। 725 रुपये सीएनजी के लगे, 290 रुपये लंच के लगे, 565 रुपये हमारे अगेन सीएनजी के लगे। देखिए ये खर्चा हमारा आज का हुआ, और 1500 रुपये मैंने आप इसका एक्स्ट्रा आपको मैंने बताई दिया। तो ये पूरा खर्चा आज का हमारा डे 2 का हुआ। डे 3 हमारा जो होगा, हम अहमदाबाद से सीधे जो है सोमनाथ के लिए निकलेंगे। वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें होने वाली है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। रास्ते में जो-जो चीज़ें करते हुए चलेंगे हम लोग, सब कुछ मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। लेकिन आज हम लोगों ने क्या किया डे 2 पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। और थोड़ा थका हुआ भी मैं आपको लग रहा हूँगा, क्योंकि थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, साथ ही गाड़ी चलाई, तो काफ़ी ज़्यादा जो है हेक्टिक वाला काम है। बहुत ज़्यादा अभी ट्रैफिक भी हो रहा था जब हम लोग शाम को आए, इसलिए हम लोग लेट भी हो गए। लेकिन देखिए इसी तरीके से हमारे डे 3 में भी बने रहिएगा। हम लोग कल जो है यहाँ से सोमनाथ के लिए निकलने वाले हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर हमारा व्लॉग पसंद आता है, ज़रूर से इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाइएगा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।